नमस्कार बच्चों, अब मैं क्वेश्चन नंबर 25 से बनाने का प्रयास कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 25 कहता है कि यदि किसी वर्ग की भुजा में 5% अधिक अशुद्धियाँ हो जाती है, अर्थात ज़्यादा हो जाता है, प्लस में प्लस 5% अधिक अशुद्धियाँ होता है, लंबाई में भी और चौड़ाई में भी, दोनों भुजा में 5%, अर्थात ये भी फॉर्मूला का प्रयोग करेंगे। 5 + 5 × 5 5 × 5 बटे 100, 5 × 5 10 प्लस 0.25, अतः 10.25 का जो है यहाँ पर त्रुटि देखने को मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 26 कहता है कि परिधि को 50% कम कर दिया जाए तो परिधि बराबर होता है 2πr। 2π कांस्टेंट है, वेरिएबल है r, इसका मतलब r में ही 50% कमी कर दिया जाता है। तो बोलता है कि क्षेत्रफल होता है πr², तो πr², यानी पाई तो यहाँ कांस्टेंट है, r वेरिएबल है, उसमें भी 2 टाइम्स, अर्थात यहाँ पर भी ये भी फॉर्मूला का प्रयोग होगा। 50 + 50 प्लस 50 × 50, अर्थात, और यहाँ पर कहता है कि परिधि को कम किया जाता है, तो -50 × -50 और माइनस प्लस बटे 100। यहाँ पर अधिक कह रहा था तो अधिक त्रुटि होता है, इसलिए प्लस। यहाँ कह रहा है कम कर दिया जाता है, तो -50 प्लस 50 × 50/100, तो 50 50 100 -100 प्लस 25 25 अर्थात -100 प्लस 25 = -75, अर्थात 75% जो है इसमें कमी देखने को मिलेगा। अगला क्वेश्चन कहता है कि यदि गेहूं के मूल्य में 25% बढ़ा दिया जाता है, तो यहाँ पर हम जो है यदि अधिक पूछेगा तो कम वाला में कम पूछेगा तो अधिक वाला से भाग करते हैं, और कहता है कि 25% गेहूं का मूल्य बढ़ जाता है, अर्थात 100 होता है तो 125 हो जाता है, तो अंतर 25 का। और क्वेश्चन में कहता है कि कितने अंश कम कर दिया जाए, अर्थात तो कम कर रहा है तो अधिक वाला से 125 25 25, अर्थात 1/5 भिन्न के रूप में होगा, जबकि परसेंट के रूप में होगा तो गुना 100 कर देंगे। यहाँ पर भिन्न के रूप में पूछ रहा है, अर्थात 1/5 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है कि यदि चीनी का भाव 6 रुपया प्रति केजी से 7.5 रुपया प्रति केजी हो जाता है, तो कोई मनुष्य कितने प्रतिशत चीनी कम उपभोग कर दे, यानी उपभोग कम कर दे, ताकि उसे चीनी का व्यय बढ़ाना ना पड़े। अर्थात यहाँ पर जो है 6 से हो जाता है 7.5, तो यहाँ पर वृद्धि हो जाता है 1.1.5 केजी का, और यहाँ पर कम कह रहा है कि यहाँ पर उपभोग कम कर दे तो अधिक वाला लेंगे, अर्थात 7.5 लेंगे, तो 15 × 5 = 75 × 100 20 × 5 = 100, अर्थात 20% यहाँ पर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 29 भी उसी तरह बनाएंगे। कहता है कि 10% भाव कम कर दिया जाए, तो 100 है तो 100 से कर दिया जाता है 90, तो पूछ रहा है कितना प्रतिशत बढ़ा देना चाहिए, तो बढ़ा देना चाहिए तो अंतर 10 का। कहता कितना % बढ़ा दिया जाए, तो कम वाला लेंगे, बटे 90 × 100, 10 11 9 99, अर्थात 11.1/9% यहाँ पर हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन कहता है एक आयताकार ठोस जिसका भार 8 केजी है, उसके सभी नापों को 50% कम कर दिया जाए, तो 50% कम कर दिया जाए, अर्थात आधा कर दिया जाए 50%, तो टोटल है 8 केजी का, इसमें से 50% कम कर दिया जाए, अर्थात 1/2 कर दिया जाए, फिर 1/, लंबाई में और चौड़ाई में भी 1/2 और ऊंचाई में भी 1/2, यानी 50% मतलब 50/100 1/2 कर दिया जाए, तो ये 2 दूनी 4 दूनी 8, अर्थात 1 केजी मात्र
बचेगा। अब अगला क्वेश्चन कहता है कि एक सेना के 10% सैनिक युद्ध में मारे गए हैं, यानी टोटल था 100%, जिसमें कि 10% सेना मारा गया तो 90% बच जाएगा। 10% मारा गया तो 90% बच गया। और कहता है 10% बीमारी के कारण मारे गए, तो 10% पहले मारा गया तो 90% बचा। अब बचे हुए में से 10% बीमारी के कारण मारा जाता है तो शेष का 90% ही बचेगा, शेष का 90% ही बचेगा। पुनः कहता है कि 10% युद्ध के लिए अयोग्य, मतलब योग्य नहीं है, तो 10% अयोग्य हुआ तो पुनः इसका 90% ही बचेगा। जबकि टोटल दिया गया है योग्य सेना, ये टोटल अब योग्य हो गया है और टोटल योग्य दिया गया है 729,000। तो यहाँ पर जो है 0 0 3 शून्य खत्म हो जाएगा। 9 9 81, 81 9 729, अर्थात ये कैंसिल आउट हो जाएगा। अर्थात यहाँ पर जो है गुना हो जाएगा, यानी 1 पर 6 गो था 10 लाख हो जाएगा कुल सेना। अगला क्वेश्चन कहता है 32 नंबर, किसी शरबत में 4% शक्कर है, माने पूरा बिलियन है, उसमें से 4% शक्कर है, शेष जो है पानी होता है। यदि 6 लीटर में शरबत में से 1 लीटर पानी वाष्प के रूप में उड़ जाता है, यानी 6 लीटर शरबत में से 1 लीटर जो है पानी उड़ जाता है, तो शक्कर का परसेंट पूछ रहा है, तो शक्कर तो नहीं उड़ेगा, अर्थात शक्कर जो 4% है वो 4% रहेगा ही, यानी 6 लीटर का 4%, तो 6 लीटर का 4% हो जाएगा 6 चौक 24, 0.24% जो है शक्कर 6, ये लीटर हो जाएगा ना, 6 लीटर है, 6 लीटर का 4%, इतना लीटर ही होगा ना, 0.24 लीटर। अब इतना लीटर शक्कर है, जबकि 1 लीटर पानी वाष्पीकृत हो जाता है तो 5 लीटर बचता है, अर्थात शक्कर का परसेंट हो जाएगा 0.25 लीटर बटे कुल लीटर गुने 100, अर्थात 8 या 24, 1 5 दूनी 4 पचे 20, 4 पचे 20, 4.40, 8 पचे 40, अर्थात 4.8% जो है अब शक्कर की मात्रा बचेगा। अगला क्वेश्चन कहता है कि जब कपड़े का मूल्य 25% घट जाता है तो उसकी बिक्री में 20% बढ़ जाता है, तो इसमें ए बी फार्मूला का प्रयोग करेंगे। मतलब 25% घट जाता है, मतलब 25 और 20% कहता है बढ़ जाता है, तो +20 प्लस माइनस माइनस 25 गुना 20 बटे 100, 20 पचे 100 पचे 25 -5 अर्थात -10% का जो है यहाँ पर यानी कमी देखने को मिले, 10% जो है कमी देखने को मिलेगा। अब क्वेश्चन नंबर 34 भी ठीक उसी प्रकार से बनेगा। 15% की वृद्धि हो गई जबकि बिक्री गिरावट आ गई, तो +15% वृद्धि +15 और 15% गिरावट -15 माइनस प्लस माइनस माइनस 15 × 15/100, ये कैंसिल हो जाएगा। 15 का 225 बटे 100, 15 गुना 15 225 बटे 100, अर्थात 2.25% जो है यहाँ पर यानी माइनस में है, तो 2.25% की कमी देखने को मिलेगा। इस तरह से जो है बिहार ITI बुक का सभी 34 क्वेश्चन को हमने कंप्लीट कर लिए हैं। अब जो है जो भी बुक का एक्स्ट्रा क्वेश्चन बचेगा, जो रिपीटेड होगा, उसे छोड़ करके
बनाने का प्रयास करेंगे। पुनः उसके बाद जो है अगले वीडियो में अगले चैप्टर बनाने का प्रयास करूँगा। थैंक यू।